जो लोग बड़ी बड़ी पार्टियां बोलती है कि हम अनुसूचित जाति जनजाति के रक्षक हैं और उनके लिए काम करते हैं, हम पूछना चाहते हैं कि 70 साल की आजादी के बाद जब बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया तो क्यों नहीं पंचायती राज व्यवस्था में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। साथियों, आपको जान के प्रसन्नता होगी कि जिस नेता के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं और जिस नेता ने आज़ादी के 70 वर्ष बाद जब इस प्रदेश में 2005 में माननीय नेता ने इस प्रदेश की बागडोर संभालने का काम किया तो उन्होंने इस प्रदेश में नारा दिया कि हम न्याय के साथ विकास करेंगे और जो सबसे नीचे तबके के लोग हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति जनजाति का हो, चाहे वो अति पिछड़ा का हो, चाहे जो मुख्य धारा में नहीं जुड़ी महिलाएं हैं उनका हो, हम उनको इस प्रदेश में अपने नेतृत्व में ताकत देने का काम करेंगे। जब माननीय नेता ने इस प्रदेश की बागडोर संभालने का काम किया तो बिहार का बजट मात्र 28,000 करोड़ रुपए का था और अपनी कड़ी परिश्रम से, अपने राजनीतिक सूझबूझ से, अपने वित्तीय प्रबंधन से और इस गरीब प्रदेश को, जिसको लोग कहता था कि बीमारू राज्य है, माननीय नेता ने 2,68,00,000 करोड़ का करने का काम किया है। और आपको जान के प्रसन्नता होगी कि 2005-06 में जब माननीय नेता ने इस प्रदेश की बागडोर संभालने का काम किया था तो यहाँ पर प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति का कोई विभाग नहीं हुआ करता था। यह कल्याण विभाग था जिसके माध्यम से अनुसूचित जाति जनजाति के साथ साथ जो पिछड़े अति पिछड़ों के कल्याण की योजना थी उसका भी क्रियान्वयन प्रदेश की सरकार किया करती थी और उसका बजट मात्र 40.48 करोड़ रुपया हुआ करता था। माननीय नेता आए और उन्होंने देखा कि प्रदेश में बड़ी आबादी अनुसूचित जाति जनजाति की है, जब तक इसके लिए हम अलग विभाग का निर्माण नहीं करेंगे, इसके लिए हम अलग बजट का प्रावधान नहीं करेंगे, तब तक इस बड़ी आबादी को, जिसका हमने दिया है, घोषणा किया है न्याय के साथ विकास, जिसके साथ 70 साल के बाद भी न्याय नहीं हो सका है, उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे। और माननीय नेता ने इस प्रदेश में पहली बार 2007 में अनुसूचित जाति जनजाति के विभाग का गठन किया। और आपको जान के प्रसन्नता होगी कि जो ये मार्च में पहला बजट, इस बजट को पेश किया गया, उसमें अनुसूचित जाति जनजाति का बजट 40.48 करोड़, जो 17 साल पहले था कल्याण विभाग का बजट, माननीय नेता ने अनुसूचित जाति जनजाति के बजट को 2215.30 करोड़ करने का काम किया, 400 गुना बढ़ाने का काम किया। इस प्रदेश में अगर आपके पास इच्छा शक्ति है, इस प्रदेश में अगर नेतृत्व के पास जमीन पर धरातल पर उतारने का योजना है, माननीय नेता ने इस प्रदेश में न सिर्फ बजट का प्रबंधन किया बल्कि योजनाओं का निर्माण किया और उसको जमीन पर उतारने का काम किया है। इसलिए इस प्रदेश की जो तमाम आवाम है, जो बड़ी आबादी इस प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति की है, बड़ी आबादी इस प्रदेश में जो अति पिछड़ों की है, बड़ी आबादी जो इस प्रदेश में महिलाओं की है, उसको माननीय नेता ने इन 17 वर्ष में न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम किया बल्कि सामाजिक रूप से भी उनको सशक्त किया, बौद्धिक रूप से उनको सशक्त करने का काम किया और राजनीतिक रूप से उनको मजबूत कराने का काम किया। इस प्रदेश में पंचायत के चुनाव हुआ करते थे, सरकार ने प्रावधान किया था कि इस प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति को हम आरक्षण का लाभ देंगे, लेकिन पंचायत के चुनाव में माननीय नेता के आने के पहले इस प्रदेश में पंचायत के चुनाव में अनुसूचित जाति जनजाति का कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, जबकि संविधान में प्रावधान था। जो लोग बड़ी बड़ी पार्टियां बोलती है कि हम अनुसूचित जाति जनजाति के रक्षक हैं और उनके लिए काम करते हैं, हम पूछना चाहते हैं कि 70 साल की आजादी के बाद जब बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया तो क्यों नहीं पंचायती राज व्यवस्था में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। माननीय नेता है, जो लोग सोच नहीं सकते थे कि हम मुखिया के दरवाजे पर जाएंगे
और पता नहीं मुखिया जी और सरपंच जी हमको सम्मान उचित दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। अनुसूचित जाति जनजाति के लोग मुखिया के दरवाजे जाने का काम नहीं करते थे, उसको माननीय नेता ने इस प्रदेश में मुखिया बनाने का काम किया, जिला परिषद का अध्यक्ष बनाने का काम किया, सरपंच बनाने का काम किया। ये नीतीश कुमार की शक्ति है, ये नीतीश कुमार की सोच है। जब जब हम लोग अपने क्षेत्र में जाते थे, बिहार का भ्रमण करते थे, चुनाव के बीच में भी 2020 में भी जब हम लोग गए थे, 2019 में गए थे, तो विकास मित्र मिला करते थे और अपनी समस्या का वो हम लोगों के पास अपनी बात को कहते थे। माननीय नेता ने भी इस प्रदेश में सर्वे कराया और माना कि जो विकास मित्र जिसको माननीय नेता ने पैदा किया, ये माननीय नेता की सोच थी। पहला बार पूरे हिंदुस्तान में बिहार पहला राज्य बना जहां अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को विकास मित्र के माध्यम से विकास का जोड़ने का काम माननीय नेता नीतीश कुमार ने किया। और आज जब विकास मित्रों के लिए यह निर्णय किया गया, तो मैं समझता हूं कि प्रदेश का कोई भी विकास मित्र कभी नहीं यह सोचा था कि हमारा दुगना सैलरी होगा। सब लोग सोचते थे कि 4-5 हजार रुपया हमारा बढ़ेगा, लेकिन ये नीतीश कुमार की सोच है कि माननीय नेता ने आपके जो आमदनी है उसको दुगना करने का काम किया, क्योंकि माननीय नेता को आपका दर्द पता है। माननीय नेता जानते हैं कि हमारे परिवार के लोगों की परछाई से भी लोग डरते थे और हमारे पछुआ में झाड़ू बांध दिया जाता था कि मेरे पैर के दाग को भी वो झाड़ू जो है बहारता हुआ जाए। वैसे समाज से और हमारे परिवार से हम लोग निकल कर आए हैं, इसलिए माननीय नेता को ये डर था और माननीय नेता ने आपकी सैलरी को डबल करने का काम किया। माननीय नेता जब इस प्रदेश में आए तो ये प्रदेश की आबादी में 10.5% बच्चे स्कूल के बाहर थे। माननीय नेता ने 46,000 प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराया और वो प्राथमिक विद्यालय अनुसूचित जाति जनजाति के टोलों में बनाने का काम किया। और जो 10.5% बच्चे स्कूल के बाहर थे, उन्होंने सर्वे कराया कि ये किसके बच्चे हैं, तो मालूम चला माननीय नेता को कि ये बच्चे अनुसूचित जाति जनजाति, अति पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। माननीय नेता ने इस प्रदेश में टोला सेवक का गठन किया, तालमी मरकज का गठन किया और उनके प्रयास से आपको जान के प्रसन्नता होगी 46,000 प्राथमिक विद्यालयों का गठन किया, 2.5 लाख अतिरिक्त वर्ग कक्ष का गठन किया और आज 1% से भी कम बच्चे स्कूल के बाहर रह गए हैं। वो हमारे परिवार के बच्चे थे जो आज स्कूल में आने का काम माननीय नेता ने कराने का काम किया है। इसीलिए और हर एक तरह से, न सिर्फ राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से भी बिहार पहला राज्य है जहां पीटी के आईएएस की परीक्षा के पास बच्चों को और बीपीएससी के परीक्षा के पास बच्चों को पीटी की तैयारी, पीटी कंप्लीट करने के बाद मेंस की तैयारी के लिए 1,50,000 रुपया देने का काम माननीय नेता ने किया है। इसीलिए इसके साथ साथ माननीय नेता ने हमारे परिवार के लोग उद्यमी बने, इसका भी माननीय नेता ने प्रयास किया और 10 लाख रुपया ऋण देने का काम किया, जिसमें 5 लाख रुपया ऋण मुफ्त है और 5 लाख रुपया का जो 5 लाख रुपया अनुदान है और 5 लाख रुपया सिर्फ आपको मामूली ऋण पर लौटाने का काम करने का काम किया। ये हमारे जो बच्चे हैं, जो आने वाली अनुसूचित जाति जनजाति की पीढ़ी है, वो भी उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ने का काम करे। माननीय नेता ने आर्थिक रूप से हमें संपन्न करने का काम किया, माननीय नेता ने राजनीतिक रूप से हमें संपन्न करने का काम किया और माननीय नेता चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी उद्योग के क्षेत्र में भी खुद व्यावसायिक बनकर आने वाले समय में नए लोगों को नौकरी देने वाला बने। उसके लिए भी योजनाओं की शुरुआत करने का काम किया है। इसीलिए समय कम है, हम आप लोगों से इतना ही आग्रह करते हैं, जो नेता जिसको आपके पास दर्द है, जो नेता मानता है कि जो बड़ी आबादी इस प्रदेश में है, जिसने इस प्रदेश में न्याय के साथ विकास की घोषणा की, जिसने इस प्रदेश में मूलभूत संरचनाओं का निर्माण किया, जिसने न धर्म न जात देख करके इस प्रदेश में बिहार को सबसे ज्यादा विकास दर का प्रदेश बनाने का काम किया, उसके परचम को मजबूती से पकड़े रहिए और नीतीश कुमार जो बाबा भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के सपनों को इस बिहार में साकार करने हैं, उनको ताकत देने का काम कीजिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय भीम, जय बिहार, जय नीतीश कुमार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।